डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम लोगों को समझना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। अब तक हम लोग कई फंक्शंस को देख चुके हैं। अभी हमारा स्पेशल फंक्शन का जो है सो स्टेप कंटिन्यू चल रहा है और हम लोग अभी तक स्पेशल फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन को देख चुके हैं, सिग्नम फंक्शन को देख चुके हैं और भी कई तरह के फंक्शंस को हमने देखा है। अब हम आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो आइए देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहले हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनीशन समझना है, क्या होता है। कहता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम R to R and fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू सॉरी इस तरह से लिखिएगा, fx इज इक्वल टू x। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यहां ऐसा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। वेयर लिखा जा रहा है यहां पर आपको दिस रिप्रेजेंट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू x if x belongs to I, x belongs to I and इसी जगह लिखेंगे हम the greatest integer less than x कब? if x does not belong to I means integer means पूर्णांक, और पूर्णांक आप समझते हैं कि क्या होता है। पूर्णांक में I जिसको हम लोग कहते हैं डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3, जितना भी नेचुरल नंबर होता है 0 होता है और सारा नेचुरल नंबर का निगेटिव -1 -2 -3 सारा इंटीजर होता है, पूर्णांक, पूरा अंक। तो कहता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू द x और लेस देन इज इक्वल टू x और द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन x। ये आप कह सकते हैं। यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो गया? x के बराबर। कब? इफ x बिलोंग्स टू I। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x कब हो गया? इफ x डज नॉट बिलोंग टू I, है ना। दो कंडीशन है और इस कंडीशन के हिसाब से अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यहां सबसे पहला हम ये लेते हैं 5 लिए। इसमें 5 क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसका आंसर आपको 5 ही आएगा। अगर हम 6 ले लें तो इसका भी आंसर 6 आएगा। अगर हम -2 ले लें, -2, तो ये भी -2 ही आएगा। -3 ले लें तो -3 आएगा। -4 ले लेंगे तो -4 आएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि इसके अंदर इंटीजर ले लें तो इंटीजर ही आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, ये कैपिटल ब्रैकेट, है ना। तो अब देखिए यहां आगे, इसमें अब हम आगे अगर बढ़ें तो फ्रैक्शन वाला लेते हैं, फ्रैक्शन वाला। आइए 0.5 लेते हैं, 0.5। 0.5 x की जगह पर गौर कीजिए, यहां x है, यहां क्या है? x की जगह 0.5। क्या 0.5 इंटीजर है, पूर्णांक है? जवाब मिलेगा पूर्णांक नहीं है। जवाब मिलेगा पूर्णांक नहीं है। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो कौन सा केस यूज करेंगे? x बिलोंग्स टू I और x डज नॉट बिलोंग टू I। तो यूज करना होगा x डज नॉट बिलोंग टू I, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो डिफिनीशन क्या है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर लेना है, सबसे बड़ा इंटीजर पूर्णांक लेना है। लेकिन क्या? लेस देन x, लेस देन x, x से कम। लेस देन x का मतलब क्या हुआ? x से कम। तो x से कम अगर लें, उससे छोटा लें, तो चलिए 0.5
अगर आप नंबर लाइन कहीं पर अगर आप खींच लें इस तरह से ऐसे, और आपको मालूम है कि ये 0 होता है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, इधर -1, -2, -3, इस तरह से आप देख रहे हैं 0.5 है, तो 0.5 कहां होगा, यहां होगा 0.5 बीच में। अब बोला कि इससे कम, तो उससे कम मीन्स क्या, लेफ्ट आना होगा। उससे कम का मतलब क्या, लेफ्ट आना होगा। तो लेफ्ट आएंगे तो 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है। लेकिन उन सब में सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ा 0.5 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर पूर्णांक तो कौन हो गया, 0। अगर हम उसी तरह 0.8 भी बोले, 0.8 का भी, तो 0.8 ढूंढिए वहां कहां है 0.8, तो 0.8 आपको और आगे इधर होगा। लेकिन हमको उस, जब फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है तो उससे छोटा लेना पड़ेगा, तो छोटा लेकिन सबसे बड़ा पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा पूर्णांक लेना है, सबसे बड़ा इंटीजर लेना है जो कि x से छोटा होना चाहिए। तो 0.8 से छोटा, इट मीन्स आपको किधर आना है, बैक, और सबसे बड़ा इंटीजर तो 0। फिर इस तरह से 0.9 भी ले लें तो भी 0, 0.999 भी ले लें तो भी 0। क्लियर है आप लोगों को, इसमें कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, अगला अगर हम 1.2 ले लेते हैं तो 1.2 वहां कहां होगा, एक के जस्ट राइट साइड होगा, 1.2 होगा। तो हमको कहा कि 1x की जगह फिर फ्रैक्शन आ गया, x जगह गौर कीजिए, फ्रैक्शन जो ही पॉइंट में आएगा फ्रैक्शन। तो इस स्थिति में हमको सबसे बड़ा इंटीजर लेना है लेकिन इससे छोटा, तो 1.2 से छोटा, 1.2 से छोटा एक होगा इंटीजर, और ये सबसे बड़ा इंटीजर है, और 1.2 से छोटा। आपके दिमाग में आ जाता होगा कि सबसे बड़ा इंटीजर कैसे हो गया जी, ये तो इससे बड़ा इंटीजर 2 होता है, इससे बड़ा इंटीजर 3 होता है। लेकिन पूरी बात समझिए, कहा सबसे बड़ा इंटीजर लेकिन x से छोटा, x से छोटा, तो 1.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो 1 है। अगर 1.4 भी रहता तो 1.4 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1 है। अगर 1.8 लेते हैं तब भी 1.8 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1 होगा। अगर 1.999 भी है तब भी आपको सबसे, इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर 1 होगा। तो अब ये बात यहां तक समझ गए। अब हम थोड़ा निगेटिव की बात करते हैं। अगर हम -0.5 करें, -0.5 तो कहां होगा -0.5, यहां होगा, गौर करिए। लेकिन अब ये -0.5 अगर है तो इससे छोटा, उससे छोटा, ओ सॉरी, हमने यहां -1.5 की जगह पे आपको दिखा दिए, यहां है आपको -0.5, ये देखिए। तो -0.5 उससे छोटा, उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा, तो उससे छोटा मीन्स बाएं आना पड़ेगा, लेफ्ट आना पड़ेगा कि -1, -2, -3, लेकिन जो सबसे राइट होगा वही तो हमारा सबसे बड़ा है, तो -1 सबसे बड़ा है, तो इसका जवाब लिखाएगा -1। उसी तरह अगर हमको -1.5 है ये लिखाएगा -2, ये लिखाएगा -1.7 तो भी -2, -1.99 ऐसे दे दे तब भी -2। तो अब आप समझ गए, है ना। इतने एग्जाम्पल देने के बाद मुझे विश्वास है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालना आप समझ चुके हैं कैसे निकलेगा। कोई अगर आपसे पूछ दे कि जहां जहां हम लिख देते हैं क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा वहां उसी तरह का आप कमेंट में हमको लिख के भेजिएगा कि 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 7.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -0.8 का, 0.8 का, -0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, और फिर उसी तरह से
2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये सारा आप कमेंट में नोट करके हमको भेजिएगा। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 आपको इसका वैल्यू आपको लिख के भेजना है। अब चलिए, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अभी काम समाप्त नहीं हुआ, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, पहले से ही हम सिखाते आए हैं कि जो कुछ x के जगह पुट होता है वो हमारा डोमेन होता है। वो हमारा क्या होता है, डोमेन, प्रांत। और जो निकल के रिजल्ट आता है वह हमारे लिए y कहलाता है। y समझ रहे हैं ना, x हमारा डोमेन है, y हमारा रेंज है। तो आप देख रहे हैं कि x के जगह ये सब जैसे 5 पुट हुआ, 6 पुट हुआ, ये -2 पुट हुआ है, यहाँ -3 पुट हुआ है, यहाँ 0.5 पुट हुआ है, यहाँ 1.2, यहाँ -1.5। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। और ये जो वैल्यू मिल रहा है आपको, ये सब है ना, दीज आर द वैल्यूज ऑफ y। ये y है, आउटकम्स है, जो रिजल्ट निकलता है उसको y बोलते हैं और उसी को रेंज कहते हैं। तो आप गौर कीजिए कि डोमेन में क्या क्या हुआ कि जितने पूर्णांक थे वो भी आए और जो फ्रैक्शन थे वो भी आए, है ना। जो पूर्णांक थे वो भी आए, जो फ्रैक्शन थे वो भी आए। लेकिन आंसर को गौर कीजिए तो कहीं भी आंसर में आपको पॉइंट वाला नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन वाला नहीं मिलेगा। आंसर में हर जगह आपको क्या मिल रहा है, गौर कीजिए, आंसर में हर जगह क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर हुआ, लेकिन रेंज जो है, आउटकम जो हुआ वह इंटीजर हुआ। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका ग्राफ खींचते हैं। क्या मजा आएगा ना, ग्राफ खींच लेंगे और तब इसके कैरेक्टर को बढ़िया से उसी पिक्चर के बगल में लिख देंगे, है ना, तो और अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ देखिए कैसा होता है, तो ठीक से समझिएगा इसके ग्राफ को आप लोग। जैसे जैसे अभी एग्जाम्पल आप समझे हैं, अगर एग्जाम्पल सही से समझ गए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दूसरा नाम फ्लोर ऑफ एक्स भी कहा जाता है। स्टेप फंक्शन में दो तरह के फंक्शन होते हैं। स्टेप फंक्शन जो होता है ना, स्टेप फंक्शन जिसको सीडी स्टेप का अर्थ हो गया यहाँ पे एक तरह से, तो इसमें दो तरह के फंक्शन को जगह दिया गया है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक आपको लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये दो तरह के फंक्शन दिया गया। तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोगों को इसका ग्राफ देखना है। तो आइए, सबसे पहले तो हमको ये खींचना ही पड़ेगा, क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये आपको यहां ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु, है ना। ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे। अब आप देखिए, अगर यहां पर हम 1 ले लेते हैं, इधर 2 ले लिए, इक्वल डिस्टेंस पे ये 3 ले लिए, फिर उसके बाद इधर हम -1 ले लिए, ये हम -2 ले लिए, ये हम -3 ले लिए, फिर ऊपर भी उसी तरह से 1, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, इधर हम ले लिए, फिर यहाँ -1, ठीक है ना, -2, और जितना तक मन करे, जरूरी नहीं है कि ऊपर जितना लिए उतना ही यहाँ भी जितना दिल करे लीजिए। अब आप एक चीज समझिए, जिस वक्त आप x का वैल्यू 0 लिए तो y भी क्या मिला, 0, तो पॉइंट तो 0 0 हो गया। अब यहां x का वैल्यू कितना है, यहां पर x का वैल्यू कितना है, 0.5 या 0.8। अगर मिडिल में ले लिए होंगे तो 0.5 होगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे 0.6, 0.7, 0 पॉइंट समथिंग होगा ना जी, तो 0 पॉइंट समथिंग। तो आपको पता है ना कि अगर 0 पॉइंट समथिंग अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका जवाब कितना होना है, 0 होना है। 0 पॉइंट समथिंग का जवाब कितना, 0। इट मीन्स 0 पॉइंट, यहां कुछ भी क्यों ना ले लीजिए रिजल्ट, ये सॉल्व होके आपको क्या दे देगा,
है ना, 0 पॉइंट, यहाँ हम के लिख देते हैं, इसे के की जगह कुछ भी हो सकता है, तो 0.k=0। इसका मतलब आप यहां पर x की जगह वैल्यू बढ़ाते जाइए, लेकिन रिजल्ट आपका ऑलवेज 0 ही आते रहेगा। ऑलवेज क्या आते रहेगा? 0। इट मीन्स y का वैल्यू 0। तो x तो बढ़ रहा है बट y नहीं बढ़ रहा है, y 0 ही रह रहा है। तो हम इसको ऐसे थोड़ा बढ़ाते गए, डार्क करते गए। देख रहे हैं आप, इसको हम डार्क कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x 0 था तो y भी 0 था, लेकिन x जब 0.5 हुआ तो y अभी भी 0 है, x जब 0.9 हुआ तब भी अभी 0 है। लेकिन जिस वक्त x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, उस वक्त y 0 नहीं होगा। जिस वक्त x 1 होगा, याद करिए इसमें अगर 1 लेते थे तो रिजल्ट क्या आता था जी? 1। अभी सीखे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बैक में देखे हैं अभी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, है ना, ये 1 होता है। इसका मतलब अब x तो 1 हो गया, लेकिन y यहां 1 नहीं होगा। y 1 कहां होगा? यहां। तो 1 1 यहां आके एकदम इसके सामने आके 1 1 यहां मिलेंगे ऊपर। और अब ये डार्क करेंगे। क्यों डार्क करेंगे? ये होल बताता है एक्सक्लूड, होल बताता है, यहां होल हम लिखते हैं होल, ये बताता है एक्सक्लूड, मतलब शामिल नहीं है, नेग्लेक्ट। और जब हम डार्क देते हैं तो ये बताता है इंक्लूड, इट मीन्स शामिल है। वो हम पॉइंट को यूज कर रहे हैं। तो ठीक से देखिए, ग्राफ समझना टफ नहीं है। बच्चा थोड़ा सा अगर दिमाग लगा ले एक्स वाई का वेरिएशन तो ग्राफ समझ में आ जाएगा। अरे पॉइंट का ही तो कलेक्शन है। तो गौर कीजिए ना, ये 1 है एक्स का वैल्यू, तो क्या y 0 है? नहीं ना। अगर x 1 है तो y 1 हो गया, तो पॉइंट क्या बना? 1 1। तो 1 1 ढूंढिए, यहां ना मिलेगा। अगर यही बात 1 0 होता तो 1 0 तो यहां, लेकिन 1 रखने पे y 0 आ रहा है नहीं, इसलिए हम इसको होल किए हैं। अब आप गौर करिए, ये यहां हो गया। अब इस जगह x कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पॉइंट के समथिंग, तो ये तो 1 ही रहेगा ना। 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी लीजिए, 1.1 लीजिए तो, 1.2 लीजिए तो, 1.3, 1.4, 1.5, जो कुछ लेना है आप कुछ भी लीजिए, उसका वैल्यू 1 आना है। इसका मतलब x तो बढ़ रहा है लेकिन y चेंज नहीं होगा, हाइट चेंज नहीं होगा, हाइट वही रहेगा। x बढ़ रहा है, देखो ये राइट खिसक रहे हैं, इसका मतलब x बढ़ रहा है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब y फिक्स है, y अभी फिक्स है। और जो ही हम 2 के सामने पहुंचेंगे तो फिर से एक होल बना के ऐसे छोड़ देंगे 2 के सामने। क्यों होल बना दिए? क्यों बनाए? सोचो सोचो। इसलिए होल बनाए क्योंकि जिस वक्त 2 लेते हैं x का वैल्यू तो y भी 2 चला जाता है। अगर y भी 2 चला जाता है तो इस सामने उठ के यहां है 2, यहां पहुंच जाएगा ये यहां, और तब ये डार्क हो जाएगा। देखो यहां डार्क हो गया, ठीक, 2 के सामने यहां डार्क हो गया। अब जो ही आगे बढ़ेंगे 2 पॉइंट समथिंग, तो याद करिए 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना? 2 पॉइंट के का 2 ही होगा। सो 2.1 रहे, x बढ़ेगा, अब x बढ़ रहा है, राइट खिसकने मतलब x बढ़ रहा है। 2.1 तब भी हाइट वही, 2.2 तब भी हाइट वही। ये हाइट फिक्स रहेगा, ऐसे बढ़ता एकदम फिक्स रहेगा। देखो ये ग्राफ जा रहा है, ये जब ऐसे हम खींच रहे हैं ना, इसका मतलब ये x अभी बढ़ रहा है। 2.1 हुआ होगा, 2.2 हुआ होगा, 2.3 हुआ होगा, 2.9 तक गया होगा, लेकिन जो ही ये 3 के सामने आएगा तो 3 के सामने होल हो जाएगा। इट मीन्स 3 के वक्त होल क्यों हो गया? क्योंकि 3 रखने पे 2 नहीं आता है, 3 रखने पे 2 थोड़े ना आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रखने पे 3 आता है, तो ये ग्राफ खींच के सीधे फिर 3 पर भागेगा, यहां पर होल होगा। ये होल नहीं, डार्क होगा एकदम इसके सामने सामने ऊपर, ये होल के सामने सामने ऊपर यहां, और उसके बाद फिर ये ग्राफ आगे बढ़ेगा और फिर अगला बार होल होगा। ऐसे गौर कर रहे हैं, ये देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर। अब आप थोड़ा यहां से ऊपर तो देख लिए, थोड़ा आप इधर बढ़िए। ये इस साइड तो निगेटिव है ना जी, इस साइड क्या है? निगेटिव। लेकिन आप जानते हैं कि जो ही हम -0.2 लिए थे तो रिजल्ट आया था -1। जो ही हम -0.5 लिए थे तब भी आया था -1। इसका मतलब यह है कि 0 पर तो 0 था,
लेकिन जो ही इससे इधर आए तो हाइट, हाइट मीन्स वाई का वैल्यू, हाइट मीन्स वाई का वैल्यू। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट निकलता है वो हमारा हाइट होता है, वाई होता है। इसलिए जब x यहां लिए तो y हमको नीचे नेगेटिव -1 मिल रहा है। तो गौर करो, इस जगह के लिए पॉइंट यहां मिलेगा ऐसे, इस जगह -1 लेंगे जब इसके अंदर -1 तब भी आपको -1 आएगा। तो गौर करिए, -1 वक्त इसके सीधे सीधे नीचे उतर जाइए यहां, और यहां आप इसको डार्क करिए, ये वाला को होल कर दीजिए, अब ऐसे होल, इसको अब ऐसे आप मिला दीजिए इस तरह से। क्लियर हो गया, पिक्चर बन गया यहां तक। ठीक उसी तरह फिर -1 के सामने यहां आ जाइए, यहां होल कर दीजिए, -2 के सामने आके यहां डार्क कर दीजिए ऐसे, इसको ऐसे मिला दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि -1 पॉइंट समथिंग का भी -2, -1.9 का भी -2, हाइट ढूंढना होता है, हाइट वही वैल्यू बताता है, -2 पर भी -2। तो अब ये जो ग्राफ का पिक्चर बना है, यही आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पिक्चर है, ग्राफ है। ठीक से समझ लीजिएगा, कई बार अच्छे से समझिएगा तो बड़ी बढ़िया से ये बात समझ में आएगा। और देखिए ये ऐसे जा रहा है, अगर इसको मिला दें ऐसे तो एक सीढ़ी टाइप का हो जाएगा, लेकिन इसको मिलाना जरूरी नहीं है, वो समझाने के लिए आपको बताए। तो इसका नाम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम दूसरा है फ्लोर ऑफ एक्स। फ्लोर ऑफ एक्स को ही क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। अब इस पिक्चर में देखिए क्या क्या बात लिखते हैं हम। सबसे पहला नंबर डोमेन बताते हैं, डोमेन, प्रांत। बताइए इस पर x का सारा वैल्यू हम ले लिए कि नहीं ले लिए? x का टोटल वैल्यू ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी और इंटीग्रल भी, सब ले सकते हैं। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, ऑल, आर मीन्स ऑल रियल नंबर। और जब रेंज हम कहें, रेंज मीन्स रिजल्ट, तो रेंज रिजल्ट जब भी आया तो पूर्णांक आया। रेंज तो कभी भी आंसर पॉइंट में नहीं आया, जो आंसर आता है उसी को रेंज कहते हैं। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज ऑलवेज आया इंटीजर, पूर्णांक आया। तो हम लिखेंगे रेंज इंटीजर हो गया। रेंज क्या हो गया? इंटीजर, पूर्णांक का परिवार, इंटीजर पूर्णांक का परिवार। रेंज भी सीख गए। अब अगला बात सुनते हैं, इसका फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? देखिए तो कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, ये सब समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि ग्राफ टूट जा रहा है। देखिए ये ग्राफ टूट गया, यहां ये ग्राफ यहां टूट गया, यहां पर ग्राफ टूट गया, यहां ग्राफ टूट गया, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। जो डिसकंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। तो ये ग्राफ अभी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन आगे हम सिखाएंगे कि जितना इंटीग्रल पॉइंट है वहीं पर डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, बगल में लिख देते हैं इंटीग्रल पॉइंट। ये क्यों लिखे हैं? जब कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटी पढ़ाएंगे तो वो हम समझाएंगे। अब एक बात बताइए, ये फंक्शन 1 है या मैनी वन है जी? 1 है या मैनी वन है? तो मैनी वन जानते हैं ना किसको कहते हैं? जब अलग अलग एक्स दीजिए, रिजल्ट बराबरे आते रहे। जब अलग अलग एक्स दीजिए, दो अलग अलग एक्स डाले लेकिन आउटकम सेम आ गया, रिजल्ट बराबर आ गया, तो नाम पड़ जाता है मैनी वन। तो आप तो सीखे हैं कि -0.5 है एक्स की जगह, एक्स है -0.5 तब भी -1, -0.2 है तब भी -1। एक्स तो बदला लेकिन आउटकम वाई नहीं बदला। एक्स तो बदला पर वाई नहीं बदला। तो जब एक्स बदल रहा हो और वाई नहीं बदल रहा हो, हाइट नहीं चेंज हो रहा हो, तो समझ जाइए वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ये हो गया। और उसके बाद इससे और भी जानकारी ले सकते हैं। इसका देखिए रेंज जो है पूरे रियल नंबर के बराबर नहीं है, तो नाम पड़ेगा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो इस तरह से आप पूरी तरह से इसके ग्राफ को समझ गए और यहां पर इसका कैरेक्टर भी समझ गए। कोई आपसे पूछ देगा कि डोमेन क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होता है, तो ऑल इंटीजर, और फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मैनी वन होगा, इनटू फंक्शन होगा, 1-2 नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज जो है इंटीजर है, पूरा रियल नंबर के बराबर नहीं हुआ। हाँ, अगर फंक्शन को ऐसे पहले ही लिख देता, f इज मैपिंग फ्रॉम r टू i,
और तब एफ एक्स बराबर हमको लिख दे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तब हम 1 2 कह सकते हैं। तब हम क्या कह सकते हैं? 1 2 कह सकते हैं, क्योंकि अब कोडोमेन इंटीजर है और रेंज भी इंटीजर है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, इसलिए अब ये 1 2 बन जाएगा। तो 1 2 डिपेंड करता है किस पर? कोडोमेन पे, कि कोडोमेन किस तरह का दिया गया है, कैसा कोडोमेन दिया गया है, उस पर डिपेंड करता है। तो कोडोमेन यहां पर पहले हम लिए थे R2R, याद करिए R2R, डिफिनीशन स्टार्टिंग में जब लिए तो R2R लिए थे, इसलिए हम इनटू फंक्शन लिखे हैं। लेकिन अगर वैसे लिखे होते तब तो 1 2 डाल देते हम। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो हमारे डिफेंस के स्टूडेंट हैं उनको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का केवल डिफिनीशन और अच्छे से उसका डोमेन रेंज अभी तक जो पढ़ाए हैं इतना ही काफी है, इससे ज्यादा उनको आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सीखना चाहें तो कोई आपत्ति तो है नहीं, ठीक है। आप चाहें तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई टफ काम नहीं है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ें, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बात करते हैं, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखना है इसका हमको, द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहला प्रॉपर्टी आइए देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा ये आपको एक्स के बराबर होगा और आपको x प्लस 1 से कम होगा, x प्लस 1 से कम होगा। कैसे? अभी अभी आप गौर किए थे कि जैसे अगर हम x के जगह 2.5 लेते हैं, 2.5 इस तरह से लेते हैं, है ना। यहां ध्यान दीजिए, अब x के जगह 2.5 ले लिए, सॉरी यहां पे थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि मिस्टेक है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए। 2.5 यहां हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये x माइनस 1 दे देते हैं और इसको x कर देते हैं, यहां ऐसे लिख दिए x माइनस 1 और इस तरह से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम पुट कर दें x के जगह पे जो इस तरह था 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1, x जगह क्या लिए हैं गौर करिए, जो ब्रैकेट इस मॉडरेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है वही हमारा x है, तो x की जगह हम 2.5 यूज कर लेते हैं, 2.5 माइनस 1 और इधर लिख देते हैं 2.5। बताइए ये 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 आएगा। और ये 2.5 से 1 घटा दीजिए तो 1.5। इसमें भी आप चाहें तो इक्वल ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई भी मानो अगर हम सीधे सीधे क्या ले लें, इंटीजर ले लें, तो फिर ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, तो 1.5 और ये हो गया आपको फिर यहाँ 2.5 इस जगह तो 2 निकल गया 2.5। अब गौर करिए 2 इससे ज्यादा है, इससे कम है, ये क्लियर हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, यदि कहीं पे हमको इतना बराबर n लिख दिया, इतना बराबर क्या लिख दिया? n, तो फिर कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे? इतना अगर लिख दिए n बराबर, तो एक बात हमको बताइए, एग्जाम्पल से सीखिए, सारा बात एग्जाम्पल से। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझाना पसंद करेंगे। ये x बराबर मान लीजिए हम 2 ले लिए, n की जगह गौर कीजिएगा 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो इसका वैल्यू, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका वैल्यू 2 कब आएगा? 2 कब आएगा? आप ही हमको बताओ ना, 2 कब आएगा? जब हम 2 रख देंगे x की जगह तब भी आ जाएगा। 2.1 लेंगे तो आएगा कि नहीं? तब भी 2 आ जाएगा।
2.2 लेने पे आएगा कि नहीं आएगा? तब भी आ जाएगा। 2.8, 2.9 ये सब लेने पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो और 3 जब लेंगे तब नहीं आएगा। इसका मतलब ये कहना है कि x का वैल्यू 2 ले लीजिए तब भी ठीक है, 2 से ज्यादा लीजिए लेकिन 3 से आप कम लीजिए, 3 से कम लीजिए। अगर इसको हम और ऐसे बढ़ा के इसको 2+1 लिख दें तो कोई तरह का आपत्ति शायद नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन पर आए। अब ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहां 2 है और यहां क्या है? n है। दोनों में देख लीजिए 2 है और यहां क्या है? n है। तो जब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, है ना, इंप्लाइज दैट लिखेंगे तो, या बैक भी ऐसे इंप्लाइड दैट, तो क्या लिखाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ट्रू की जगह यहां पर n है तो n लिख देंगे। अब फिर लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है। 2+1 था तो यहां n+1। देखिए ये रिजल्ट आ गया, नहीं, ये रिजल्ट आ गया, बन गया ना। अब आ जाओ, आगे बढ़ो। ये रूल तो समझ में सबको आ गया होगा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पे आ जाइए आप सब। तीसरा नंबर क्या है? कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यदि लेस देन और इक्वल टू n है। लेस देन और इक्वल टू क्या है? n से कम। तब अगर इसको आगे हम बढ़ाएं तो क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, ये जानना जरूरी है। चलिए एक रूल लिखिए आप, यहां पर एक एग्जांपल लिखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू हम 2 ले लिए। फिर अब हम जानना चाहते हैं कि x के जगह क्या लेंगे कि ये बात सही रहेगा। ये सही रहेगा, 2 के बराबर रहेगा या 2 से कम होगा। बताओ, इस जगह 2.5 ले लें, x की जगह 2.5, x की जगह क्या ले लें? 2.5। तो बताओ बात सही रहेगा या गलत रहेगा? अगर हम ऐसे लिखते हैं 2.5 लेस देन और इक्वल टू 2, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, लेस देन और इक्वल टू 2। इसमें दो बात है, 2 इज लेस देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 2। अगर कोई एक बात भी सही होता है तो सही माना जाता है। ये तो फॉल्स है 2 लेस देन 2, बट 2 इक्वल टू 2 सही लिखा हुआ है। तो कोई एक स्टेटमेंट जब और से लगा हुआ है, 2 स्टेटमेंट, तो कोई एक भी ट्रू हो जाए तो होल स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। तो अब हम उतना ये बताने ने, बस अब समझ जाइए कि ये बात आप समझ गए कि इसमें अगर हम 2.5 रखे तब भी सही हुआ, 2.9 रखेंगे तब भी सही होगा, लेकिन 3 रख देंगे तो सही नहीं होगा। यदि हम यहाँ 1 रख दें तब भी सही हो जाएगा। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 बात सही है। 1 1 से कम, 1 जो है 2 से कम है या उसके बराबर है। कोई एक बात भी सही तो पूरा बात सही। तो 1 2 से कम ये बात तो सही है, इसलिए वो टोटल स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि x की जगह 2.999 तक ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं। तो 3 से कम कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये लाइन लिखाएगा कि x जो है 3 से कम होना चाहिए, है ना। आपको जब ये कहा गया कि 0 1 1 2 3, 1 2 3, बोला कि 2.999 तक जा सकते हैं लेकिन 3 नहीं रख सकते। तो 3 से इसका मतलब पहले, तो 3 में ओपन इंटरवल लग गया, इक्वल का नई साइन है, मतलब 3 लेना नहीं है, 3 को छोड़ के बात करना है। 3 से आपको छोड़ के 3 से इधर आइए बैक। तो उसी तरह आप गौर करिए, इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो लिखिएगा 2+1। देखिए यहाँ इक्वल का साइन था लेकिन अब इक्वल हट चुका है, तो हमको भी यहाँ इक्वल हट जाएगा और ये लिखाएगा n+1। ये हो गया। चौथा नंबर है, अभी इक्वल लगा है, अब हम इक्वल हटा दिए, इक्वल हटा दिए, तब क्या होगा? अब तो बोला इक्वल हट गया है। अब हम यहां से हम भी इक्वल हटा देते हैं, हम भी इक्वल हटा दिए। अब हम देखते हैं कि अगर 2 रखते हैं तो बात तो गलत हो जाएगा, लेकिन यदि 1.999 रख दें, अगर हम 2 रखते हैं पक्का तो 2 आएगा और दिखाएगा 2 लेस देन 2, ये बात फॉल्स है, गलत है। लेकिन अगर हम इसी x के जगह 1.9 ले लें और इसको लिख दें लेस देन 2, तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है? 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है?
1 होता है, लेस देन 2। बात सही आया ना? इसका मतलब 1.999 तक ठीक है, 2 ठीक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम लिखेंगे यहां, जब ये हट गया तो लिखेंगे x लेस देन 2, और जब x लेस देन 2 लिखे तो हमारे लिए वहां जो 2 है यहां n है, तो लिखाएगा x इज लेस देन n। अब आपको क्लियर दिख रहा है, अच्छे से आप समझ रहे होंगे, ठीक ना? यहां पर कि ये इक्वलिटी का है, ये इक्वल का साइन यहां पर देखिए इक्वल लगा हुआ है, यहां इक्वल नहीं है। और तीनों केस में आपको हम अलग अलग अभी दिखाए हैं। अब 5वां नंबर में आइए, ये x ग्रेटर देन n लेते हैं, ग्रेटर देन n लेते हैं, ठीक ना? तो ग्रेटर देन n के बारे में थोड़ा सोचते हैं। अब आइए ठीक से सोचिए। इतना ज्यादा डीप प्रॉपर्टी आप लोगों में जो डिफेंस के बच्चे हैं उनको आवश्यक नहीं है, लेकिन जो हमारे 11th 12th के बच्चे हैं वो जरूर गौर से देखिए, क्योंकि आपके लिए सीखने का वक्त है। आप बहुत अच्छे से इसको सीखिए। आइए देखिए, यहां ये x है, ग्रेटर देन हम 2 लिख दिए, ग्रेटर देन 2 मतलब x के जगह क्या रखें कि स्टेटमेंट सही हो जाए, स्टेटमेंट सही हो जाए। तो अगर हम ठीक से देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है जी, और आगे बढ़ाते हैं, इधर 3 है, 4 है, ऐसे गया। अगर हम इसमें 2 रख दें, यहां पे x जगह 2 ग्रेटर देन 2, अब 2 ग्रेटर देन 2, ये 2 ग्रेटर देन 2, क्या सही बात है? 2 से बड़ा है, क्या है? एकदम बकवास है जी, कट मारो, नहीं होगा। अब अगर x जगह 2.5 ले लो, 2.5 ग्रेटर देन 2, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 कितना होगा? 2 ही होगा ना जी। आपको पढ़े हुए हैं ना 2.5 में, जब ये फ्रैक्शन है, और जब फ्रैक्शन है तो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर है ना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन 2.5। तो 2.5 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, तो 2 लिखाएगा, और 2 ग्रेटर देन 2 फिर गलत बात है, इट मीन्स 2.5 भी लेना अलाउ नहीं है। अच्छा 3 ले लें, तब यहां 3 ले लें x जगह, तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 ग्रेटर देन 2। अब अगर 3 लिख दें ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, ये सही बात है। इसका मतलब हुआ कि 3 ले सकते हैं और 3 के बाद ले सकते हैं। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले सकते हैं, 3 बराबर भी ले सकते हैं और 3 से ज्यादा भी। और इसको 2 से ये 1 ज्यादा है, तो हम यहां लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो इसमें ग्रेटर का साइन नहीं था, लेकिन यहां ग्रेटर का साइन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का साइन नहीं था, यहां इक्वल का साइन आ गया है, तो ये लिखा गया n+1। 5 के बाद आपका 6 नंबर एग्जाम्पल, 6 लिखाएगा। अगर आप यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू n लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू n लगा देते हैं, तो अब आप इसमें गौर कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब यहां भी अगर इक्वल लग जाता तो 2 रखने पर भी सही हो जाएगा। इसका मतलब यहां हमको ऐसे ही लिखा जाएगा, सेम सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपका 6ठा नंबर प्रॉपर्टी हो गया, है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 नंबर पे आइए, 7 नंबर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका 7 नंबर है। 7 नंबर प्रॉपर्टी भी देखिए क्या है। 7 नंबर प्रॉपर्टी है कि कहीं भी आपको अगर ऐसा लिखा है, ये -x, इस तरह से x प्लस -x है, तो इसका रिजल्ट लिखाएगा आपको क्या? इसका रिजल्ट गौर करिए, एक तो 0 आ जाएगा। कब? जब आपको x इंटीजर हो, x बिलोंग्स टू i, x यदि इंटीजर हो तब आपको ये 0 आ जाएगा। और इसी का आंसर -1 आ जाएगा यदि आपको x डज नॉट बिलोंग टू i है, मतलब इंटीजर नहीं हो तब, पूर्णांक नहीं हो तब। तो गौर करिए, एक बार पूर्णांक ले लीजिए, x जगह 5 ले लीजिए, अब फिर प्लस -5 ले लीजिए, +5 का वैल्यू 5 आया, प्लस इसका -5, अब ये 0 हो गया। चलिए ये तो सीख गए कि इंटीजर रहने पे 0 होगा।
अब फ्रैक्शन में ले लेते हैं, पॉइंट में ले लेते हैं। डज नॉट बिलोंग टू आई का मतलब फ्रैक्शन लेना। तो चलिए 5.6 प्लस माइनस 5.6, 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यूट्यूब पर वीडियो तो बनाते हैं लेकिन वो मजा नहीं आता जब विद्यार्थी सामने होता है। तो सामने होने पे बच्चे को क्वेश्चन पूछिए, नहीं बताए तो चार जो है सो डांट के साथ सिखाइए, प्यार से सिखाइए, चलता है। ऐसे यहाँ पर अपने से अपने चैटिंग होता है। देखिए यहाँ 5.6 है। अब ये 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 5 हो गया, क्योंकि इससे कम लेना है। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका इससे कम लेना है, इससे कम। माइनस 5.6 से कम कौन होगा? -6। अब देखिए 5 में से -6 गया, -1 आ गया। सही हो गया ना? हो गया ना सही? आप याद करो, ये है -5, ये है -6, ये बीच में यहां पर है -5.6। तो इससे बाएं बाएं आना है, तो -6 से ना सबसे बड़ा इंटीजर है, तो इसीलिए -6 यूज कर दिए। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इस तरह का फॉर्म अगर लिखा होगा तो हम कैसे लिखेंगे। 7 के बाद 8 नंबर। अच्छा देखिए, इसमें से इसी में से थोड़ा सा ये होता है कि प्लस को उठा के उधर ले गया, एक नया रिजल्ट आ जाएगा। हम उतना लिख नहीं रहे हैं। ये x हो गया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x ये है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी दो केस में सोच के लिख लेना है। पहला तो लिख लेते हैं x जब इंटीजर दे दे तब। जब x इंटीजर दे देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। ये तब है इफ x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू i, जब इंटीजर हो तब। गौर करिए तो x जगह 5 लीजिए, 5 फिर -5, 5 तो यही रह गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर वाला नहीं, दरअसल ये माइनस है और इसका आंसर -5 आएगा। याद करो, जो इंटीजर के केस में जो अंदर रहता है वही बाहर होता है। तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, जो कि इसका दुगुना है, तो वही हम यहां लिख दिए हैं 2 इतना। अब एक फ्रैक्शन लेके देखो ना, फ्रैक्शन लेके देखा जाए। जब आप फ्रैक्शन लीजिएगा, यहां पे मान लीजिए फ्रैक्शन ले लेते हैं आप 2.8 और फिर यहां माइनस 2.8 ले लेते हैं आप, तो देखिए क्या होता है। 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, माइनस, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, याद करिए -3। उससे लेफ्ट जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5। इसका मतलब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का डबल करना होगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब +1 ऊपर से हमको ऐड कर देना होगा तो हो जाएगा। गौर करिए, हो गया ना? क्लियर है? आसानी से बन गया, टफ नहीं है ना? अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से? यहां बगल में हम लिख देते हैं इफ x डज नॉट बिलोंग टू i, x डज नॉट बिलोंग टू i। और यहां से हम चाहें तो और भी तरीका से आंसर लिख सकते हैं। अगर इसके टर्म में चाहेंगे, माइनस वाला के टर्म में चाहेंगे, तो उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? बहुत टफ काम नहीं है। उसमें हम लिख सकते हैं -1 माइनस ट्वाइस ऑफ -x, ऐसे लिख देंगे। अब अगर आप पुट करिए तो ये -1 हो गया, -2, ये है ट्वाइस ऑफ -2.8। अब चलिए, ये -1 रहा, -2 ठीक है, इसका रिजल्ट -3। अब ये -1 है, 2 3 +6, 6 से गया 5, देखिए फिर से आ रहा है। तो आप चाहें तो ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो दिल करे सो ले लीजिए। ये हो गया आपका कौन, x और माइनस वाले में। 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? 9 नंबर प्रॉपर्टी है आपको कि जहां कहीं भी x ±n लिखा हुआ मिले तो आप इसको लिख सकते हैं x ±n, जहां n बिलोंग्स टू i है, n इंटीजर है। जब इस तरह का फॉर्म होगा तो बाहर n किया जा सकता है। 10 नंबर में है कि कहीं भी अगर आपको x + y है ऐसे, तो इतना बराबर आप सीधे x +
y, ये लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब इफ x बिलोंग्स टू i और y बिलोंग्स टू i, और लगा है बीच में। इसका मतलब हुआ कि कोई एक कम से कम इंटीजर होना चाहिए, या तो x इंटीजर होना चाहिए या y इंटीजर होना चाहिए, कम से कम एक इंटीजर होना चाहिए, तब जाके ये रूल जो है वैलिड होगा। तो जहां कहीं भी इस तरह का रूप दिख जाए तब पक्का उसमें समझ लीजिएगा कि कोई एक इंटीजर उसमें से दिया हुआ है, ये क्लियर है। तो 10 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। अब अगला आइए 11 नंबर प्रॉपर्टीज तो इतना है कि हम लिख दें तो कम से कम 25, 26, 27 पूरा कर दें हम। बहुत सारा इसमें प्रॉपर्टीज लिखा जा सकता है, बट चलिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जितना से हमारा काम चल जाए, ठीक है ना। ये 10 प्रॉपर्टी हो चुका है। 11 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए। 11 नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या है। 11 नंबर है आपको यहां पे x प्लस वाई। अच्छा, इसको एक और लिख देते हैं। x प्लस वाई से रिलेटेड भी कई लिखा जा सकता है। एक होता है आपको x और फिर प्लस x प्लस वाई माइनस, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, हाँ रहने दिया जाए, x प्लस इस तरह से y माइनस 1। अगर हम चेक करें, मान लीजिए x और y की जगह कुछ ले लें, ठीक है ना। जैसे x की जगह अगर हम 2.3 ले लिए, y की जगह हम 5.6 ले लिए। अगर इसमें हम पुट कर दें 2.3, है ना, 2.3 और प्लस 5.6, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 7.9 हुआ। 7.9 का आंसर इधर 7 निकला। ये क्लियर हो गया। अब आरएचएस चेक करते हैं। x का 2.3 तो 2 निकलेगा। अब ये तो हमको x प्लस वाई है, यहां पर x का तो 2 लिख दिए, y की जगह 5.6 है तो लिख दिए, ये 1 लिख दिए, ये 6.6 2 हो गया और ये 6.6 हो जाएगा। इसका 6 निकलेगा। ये बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है। उसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, है ना। उसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लें। इस तरह से लिखाएगा x प्लस वाई माइनस 1। चेक करके देखिएगा इस प्रॉपर्टी में, या छोड़िए इस प्रॉपर्टी को रहने देते हैं, दूसरा हम लोग यूज करते हैं 11 नंबर में। यह है x प्लस वाई। ये आपको लिखाएगा ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y से ज्यादा होगा, और साथ ही साथ ये x प्लस y माइनस 1 से कम होगा, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर्टी हो गया कि इससे ये ज्यादा होगा, है ना, और x प्लस वाई प्लस 1 से कम होगा, प्लस 1 से। जब इससे ये ज्यादा है इससे ये कम होगा। 12 नंबर आप चेक कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट सही होगा, ठीक है ना। 12 नंबर में क्या है कि अगर आपको डबल ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता है तो भी आपको सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगा। 13 नंबर है, इसमें आपको कि x/2 कहीं है यहां, और प्लस x प्लस 1/2 है, ये आपको x के ही बराबर होगा। ये सब में वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिएगा, सब जगह आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। सब में आपको वैल्यू रख रख के चेक करना है। 14 नंबर आपको प्रॉपर्टी देखिए क्या है। 14 नंबर प्रॉपर्टी में आपको है आगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं इस तरह का, ठीक है ना, x फिर x प्लस 1/n, फिर x प्लस 2/n, फिर है आपको x प्लस 3/n, और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपको x प्लस n माइनस 1/n है, ये आपको nx के बराबर हो जाएगा, nx। मान लीजिए इस पर क्वेश्चन दे देता है कहीं 3/4, या मान लीजिए ऐसे दे दिया, है ना, कहीं पर 3/5, फिर अगला दे दिया 3/5 प्लस 1/100, फिर दे दिया अगला आपको 3/5 प्लस 2/100,
और इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में 3/5 प्लस ये देखिए n-1/n, इट मीन 99/100 दे दे। तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर इसको हम बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, पढ़िए तो वहां x n की जगह कौन ले लिया है 100 और x की जगह 3/5 यूज कर लिए, 5 से 20 बार में कट गया और ये सीधे 60 आंसर दे दिया। ठीक है, ये आसानी से लिखा गया। अगला रूल देखिए 14 हो गया, फिर हम 15 नंबर, इसका आंसर आपको बता दिए कि 60 आ जाएगा, है ना। 15 नंबर रूल देखिए क्या है। 15 नंबर आपको, ये भी बहुत आसान है। 15 नंबर 15 नंबर में है आपको x बाय, यहां पर सीधे ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, x/n, फिर है x प्लस 1/n, फिर है x प्लस 2/n, और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपको x प्लस n-1 डिवाइडेड n इतना बराबर ओनली x होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। तो रूल अभी भी बहुत सारा है, बट आपको हम इतना छोड़ दिए हैं, इतना पर आपको प्रॉब्लम बन जाएगा। इसमें फंक्शन से रिलेटेड और भी चाहें तो इनइक्वलिटीज को शामिल कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, लेकिन हम छोड़ रहे हैं। इतना आप लोगों के लिए काफी है। और ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से समझिएगा। हर प्रॉपर्टी में आप कोई ना कोई नंबर पुट करके चेक करिएगा कि सही है या गलत है, तो वह आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। ऐसे ऐसे कई फॉर्मूला हैं। एक होता है x प्लस 1/2, फिर x प्लस 2/4, x प्लस 4/8, इस तरह का, और उसका भी रिजल्ट x आता है। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉपर्टी है जिस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। आप इतना प्रॉपर्टी को देखिए, इस पर आधारित प्रॉब्लम्स को बनाइए, फिर फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वलिटीज भी रहेगा इस पर, तो आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन इससे ज्यादा आपको टफ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रॉपर्टीज को ठीक से वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। याद करना तो पॉसिबल नहीं है, रटना पॉसिबल नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टीज याद होता है, प्रॉपर्टी दिमाग में बैठता है, प्रैक्टिस से बैठता है। सो याद करना पॉसिबल नहीं है, आप याद नहीं कर सकते। जिस तरह से हम 15, 16, 17, 18, 20 जो भी लिख देते हैं, वो याद करना नहीं होगा। हम चूंकि पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे साथ ये है कि हमारे दिमाग में बैठ गया है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा, फॉर्मूला दिमाग में बैठेगा। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस अगर हमको दे देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम होता है जी, लेकिन अब उतना प्रॉब्लम अभी कराना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक वीडियो को बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वह 40 से 45 मिनट में हो जाए। एक लंबा जब वीडियो बन जाता है तो बच्चे थोड़ा सा उसको इग्नोर करने का कोशिश करते हैं, इसलिए हम लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। तो आइए देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन हमको लेके दे दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन एक हम लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो आपको तो पता है हमारा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऐसे y इक्वल टू लेके दे दिया है। तो y कब डिफाइंड होगा? y विल बी डिफाइंड, y विल बी डिफाइंड, कंडीशन है कब? तो जब ये जो है, जो x cos इनवर्स x के कॉन्सेप्ट पे जाइए, cos इनवर्स x के कॉन्सेप्ट पे जाइए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यही ना डोमेन होता है cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 तक। लेकिन जो वहां x है, वहां इधर क्या कौन ले लिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को अब किसके किसके बीच में होना चाहिए? -1 से +1 के बीच होना चाहिए। अब गौर करिए, -1 से ज्यादा होना चाहिए, तो -1 चाहे बराबर होना चाहिए, तो -1 ले लेंगे तब भी ठीक रहेगा, नहीं, और -0.9 लेंगे तब भी ठीक होगा। इसका मतलब ये ऐसे छोड़ दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इधर गौर करिए, 1 पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता ही है, लेकिन 1.5 पर भी तो आता है, 1.9 पर भी आता है, 2 पे नहीं आता है, 2 से पहले तक चलेगा, इसका मतलब 2। तो क्या गौर कर रहे हैं कि x का वैल्यू -1 जिसमें इक्वल लगेगा क्लोज इंटरवल,
जहां इक्वल नहीं लगा उसको ओपन इंटरवल, तो 2 ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू, ये हो गया। और यही हमारा अब क्या है, डोमेन है। यही क्या है, डोमेन है। देख रहे हैं, नहीं बन रहा है, बन रहा है। उसी तरह का क्वेश्चन और लेके दे दे, थोड़ा सा पकाने के लिए, आपको ठगने के लिए क्वेश्चन दे दे ऐसे। देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ 1 बाय, ये है f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे ले लीजिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे। अब देखिए ये रूट लगा है, तो ये तो 0 तो होना ही नहीं चाहिए, और 1 बाय है, रेसिप्रोकल में तो 0 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रूट है तो रूट की वजह से ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो लिखेंगे fx विल बी डिफाइंड, रूट के अंदर जो भी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिफाइंड कब, इफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0, इक्वल भी नहीं ले सकते। अब x ग्रेटर देन x ऐसे होना चाहिए, x ग्रेटर देन x होना चाहिए। अब आप गौर करिए, अगर हम 2.5 लेते हैं तो ग्रेटर देन 2 सही हो रहा है, 1 लेते हैं तो ठीक नहीं होता है, 2 लेते हैं तो ठीक नहीं होता है ना। लेकिन अगर 1.1 लेते हैं तो फिर सही हो जाता है, 1.2 पे सही हो जाता है। इसका मतलब है कि जितना भी आगे अगर हम गौर करें, निगेटिव में नहीं चलेगा। जैसे निगेटिव अगर हम ले लें, थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, -0.5 ग्रेटर देन -0.5, ऐसे लिए -0.5 ठीक है, ये -1 होगा, तो -0.5 -1 से बड़ा है, ये बात भी सही है। मतलब सारा चीज सही है, सारा रियल नंबर होगा, लेकिन इंटेग्रल पॉइंट नहीं होगा, इंटेग्रल नहीं होगा, है ना। सब रियल नंबर ले लीजिए, लेकिन क्या नहीं लीजिए, x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर। इंटीजर रखने पे बात सही नहीं होगा, इंटीजर रखने पे ये बात सही, जैसे 2 ले लीजिए, 2 ग्रेटर देन 2 बात गड़बड़ हो गया, -1 ग्रेटर देन -1 गलत बात है, लेकिन बाकी टाइम ये रखने पे सही हो जा रहा है, नहीं। लेकिन अगर यही उल्टा कर देते, x माइनस ऐसे कर देते, तब ये बात सही नहीं होता, तब फाई आता। अगर यही क्वेश्चन में ये उलट दे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है, डोमेन। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बनाया जा सकता है, बहुत क्वेश्चन है, ढेर सारा प्रॉब्लम है, तो हम उस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कभी आएगा वो वक्त जब हम प्रॉब्लम भी आपको अपलोड करेंगे। अभी मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए, ढंग से उसे लर्न करने का कोशिश कीजिए और समझिए उसे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छा लगा हो, आप बहुत ऐसे प्रॉपर्टी सीखे हो जो पहले आप नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है तो मैं वह सुधार करना चाहूँगा, और जो कुछ भी लगे प्रॉब्लम आप जरूर कमेंट में कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट ही करें, अगर गलत है कुछ तो नेगेटिव कमेंट भी आप जरूर करें, जिससे हम उसे चेंज करने का प्रयास करें, उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।